गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं एससी जैन केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे अपन। आज हम बात करेंगे तनुता का प्रभाव, यानी कि चालकत्व, चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता पर तनुता का प्रभाव, यानी कि सांद्रता को कम कर दें अर्थात तनुता बढ़ा दें तो इन प्रॉपर्टी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक एक की अपन स्टडी करेंगे अपन कि इसमें क्या होगा। तनुता बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि क्या नाम से ये बढ़ेगी घटेगी। तो एक एक देखते हैं। पहले अपन बात करते हैं चालकत्व की। तो देखिए, चालकत्व यानी कंडक्टेंस, ये अपन ने पढ़ा कि ये होता है कि फ्लो ऑफ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आयनों या इलेक्ट्रॉनों के गमन को हम चालकत्व यानी कंडक्टेंस कहते हैं। आयनों या इलेक्ट्रॉन के गमन को हम धारा कहते हैं। अब तनुता बढ़ाएंगे। तनुता बढ़ाने से क्या होता है, वियोजन की मात्रा बढ़ती है, यानी कि आयनन बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा, जो आयंस हैं ज्यादा गमन करेंगे, तो ज्यादा गमन करेंगे तो चालकत्व क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसमें क्या लिख सकते हैं अपन कि तनुता समानुपाती चालकत्व। क्यों? क्योंकि तनुता बढ़ाने पर क्या होता है, आयनन की मात्रा बढ़ती है। आयनन की मात्रा बढ़ती है जिससे आयन या इलेक्ट्रॉन का गमन क्या होगा, ज्यादा होगा और चालकत्व बढ़ेगी। दूसरी बात करें अपन चालकता पर प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी। चालकता पर प्रभाव, ये अच्छा इसमें क्वेश्चन आता है। देखो कि चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चालकता अपन ने बढ़ाएंगे, तनुता बढ़ाएंगे तो आयनन की मात्रा बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात सही है। परंतु यहाँ पर क्या होता है, आयनन की मात्रा के साथ साथ आयतन में भी वृद्धि होती है, यानी कि वियोजन अर्थात आयनन, वियोजन की मात्रा बढ़ रही है, साथ में आयतन भी बढ़ रहा है। परंतु जो आयतन में जो वृद्धि है वो आयनन में वृद्धि की तुलना में ज्यादा होती है। इससे क्या होगा, प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो कम गमन करेंगे तो चालकता क्या होगी, घटेगी। तो यहां पर ये जो है तनुता विथ क्रमानुपाती चालकता, यानी कि तनुता बढ़ाने पर चालकता घटती है। दोबारा अच्छी तरह समझिए आप इसको। तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है, वियोजन की मात्रा बढ़ती है तो उससे क्या होगा, साथ साथ आयतन में भी वृद्धि होती है। परंतु आयतन में वृद्धि जो होती है वो आयनन में वृद्धि की तुलना में ज्यादा होती है। ज्यादा वृद्धि हो गई तो प्रति इकाई आयतन में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन कम है तो कम ही गमन करेंगे, इसलिए चालकता क्या होती है, घटती है। उदाहरण से समझिए आप इसको कि ये मान लो कोई अपघट्य है, इसमें वियोजन की मात्रा, तनुता बढ़ाई अपन ने, वियोजन हुआ मान लो ये 4 में टूट गया। आयतन इसका पहले ये था, अब आयतन ये हो गया। तो आयतन बढ़ा तो 1 मीटर यानी प्रति इकाई आयतन में उपलब्ध इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। पहले मान लो ये 4 इलेक्ट्रॉन 2 मीटर में थे, अब ये 4 मान लो 10 मीटर में रहेंगे, 10 मीटर क्यूब आयतन में रहेंगे। तो प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। इसलिए क्या होता है, चालकता जो है घटती है, यानी कि तनुता बढ़ाने पर चालकता घटती है। अब बात करते हैं, नंबर 3 है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। कि मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता पर तनुता का प्रभाव। अब इसका देखिए कि तनुता बढ़ाने पर ये तो फैक्ट है कि वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, चाहे वो चालकत्व हो, चालकता हो, मोलर चालकता हो, तुल्यांकी चालकता हो, वियोजन की मात्रा बढ़ती है। और मोलर चालकता होती है प्रति, अपन ने परिभाषा पढ़ी कि 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित
दो इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित विलयन के उस आयतन की चालकता जिसमें एक मोल घुला हुआ हो, यानी कि ये क्या, इसमें आयतन फिक्स है। मोलर यानी मोलरता की इकाई होती है मोल पर लीटर, यानी एक लीटर आयतन में। तो इसमें क्या होता है, उस इकाई वियोजन की मात्रा बढ़ती है तो प्रति इकाई आयतन में वियोजित आयनों की संख्या भी बढ़ती है। यह आयतन फिक्स है, यानी कि तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि प्रति इकाई आयतन में वियोजित आयनों की संख्या बढ़ जाती है, जबकि चालकता में क्या होती, घटती थी। इसी तरह तुल्यांक की चालकता यहां पर भी वही है, प्रति इकाई आयतन में ग्राम तुल्यांक है क्या, ग्राम तुल्यांक अणुओं की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। तो चाहे मोलर चालकता हो चाहे वो तुल्यांक की चालकता हो, तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता भी बढ़ेगी और तुल्यांक की चालकता भी बढ़ेगी। तो क्वेश्चन आता है कि मोलर चालकता या तुल्यांक की चालकता तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है। तो हम लिखेंगे क्योंकि तनुता बढ़ाने पर, इसको लिखाने बोल रहा हूं इसलिए आप आराम से स्टेप बाय स्टेप लिखते रहे साथ साथ। क्योंकि तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है जिससे प्रति इकाई आयतन में वियोजित आयनों की संख्या बढ़ती है। क्योंकि मोलर चालकता एक लीटर आयतन में घुले हुए मोल होती है, तो इसलिए क्या है कि तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है क्योंकि प्रति इकाई आयतन में वियोजित आयनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। इसी तरह तुल्यांक की चालकता भी क्या होती है, बढ़ती है। अब शॉर्टकट देखिए तो बात पढ़ ली, बढ़ती है अपन ने। ये इसको ऐसे याद कर लीजिए आप, तो याद करने की ट्रिक देखिए आप कि मोलर चालकता आपसे पूछे वनों को कौन सा इसमें घटता है या बढ़ता है, तो केवल देखो तो ये भी बढ़ा, चालकत्व भी तनुता बढ़ाने पर बढ़ी, यानी कि तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता तुल्यांक की चालकता भी बढ़ी, चालकत्व बढ़ा, केवल चालकत्व ये घटा आपका। तो चालकता को बोलते हैं अपन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ऐसे याद कर लीजिए आप, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो इसको याद कर लीजिए SCD, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज। एक ट्रिक बन गई है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीज ऑन डायल्यूशन, अदर्स आर इंक्रीज, यानी कि डायल्यूशन की तनुता बढ़ाने से केवल SC, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको बोलते हैं चालकता। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई इसे याद करने की, बाकी सभी बढ़ती है क्योंकि प्रति इकाई आयतन में मोलर में और तुल्यांक में बोल देंगे घुले हुए मोल की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि आयनों की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पर भी यही है और इसमें भी यही बोलते हैं, पर इसमें घटती है चालकता में क्योंकि प्रति इकाई आयतन में वियोजित आयनों की संख्या क्या होती, कम होती है। क्योंकि आयनन की तुलना में आयतन में वृद्धि क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए क्या है कि भाई आयतन तो बढ़ रहा है पर साथ में इसमें आयतन ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए प्रति इकाई आयतन में वियोजित आयनों की संख्या इसमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और मोलर चालकता तो बढ़ती है, तुल्यांक की बढ़ती है, केवल चालकता यानी कि कंडक्टिविटी या बोल दो विशिष्ट चालकता ही घटती है। ये तो बात होगी इसकी शॉर्ट ट्रिक याद करने की। फिर अपन बात करें कि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर आपने प्रबल अपघट्य लिया या दुर्बल अपघट्य लिया तो किसमें मोलर चालकता या तुल्यांक की चालकता में ज्यादा वृद्धि होती है। क्वेश्चन ये आता है कि प्रबल विद्युत अपघट्य या प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य में से किसमें मोलर चालकता में अधिक वृद्धि होती है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप भी लिख लेना। ये क्वेश्चन है मोलर चालकता व मोलर चालकता में, एक ही कर लो, मोलर चालकता के मान में प्रबल व दुर्बल विद्युत अपघट्य
विद्युत अपघट्य लेने पर किसमें अधिक वृद्धि होती है और क्यों। यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य हो या दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, दोनों ले लिए। अब बताओ कि मोलर चालकता है, इसमें अधिक बढ़ेगी या इसमें अधिक बढ़ेगी। ये तो अपन ने पढ़ा है, बढ़ती है तनुता बढ़ती है। और क्यों? तनुता बढ़ाने पर। जब तनुता बढ़ाए, यानी कि तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता में प्रबल अपघट्य के लिए या दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए किस में अधिक वृद्धि होती है, ये अपना क्वेश्चन है। दोबारा समझिए, प्रबल विद्युत अपघट्य पर दुर्बल विद्युत अपघट्य, ये लिया अपन ने, तनुता बढ़ा रहे हैं दोनों में, तो मोलर चालकता कौन से अपघट्य में अधिक बढ़ेगी, ये अपना क्वेश्चन है। तो देखिए, तो अपन ने पढ़ाई है कि तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है, ये तो पढ़ लिया अपन ने। तो तनुता बढ़ाने पर देखो, दुर्बल विद्युत अपघट्य अगर लिया जाए तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के मान में अधिक वृद्धि होती है। यानी कि दुर्बल विद्युत अपघट्य में तनुता बढ़ाया जाए तो मोलर चालकता के मान में अधिक वृद्धि होती है कंपेयर टू प्रबल विद्युत अपघट्य। यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य की तुलना में दुर्बल विद्युत अपघट्य में तनुता बढ़ाएं तो मोलर चालकता के मान में अधिक वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि सुनो कि प्रबल अपघट्य तो पहले भी क्या नाम से होता था, वियोजित। दुर्बल विद्युत अपघट्य में वियोजन की मात्रा प्रबल विद्युत अपघट्य की तुलना में अधिक होती है। प्रबल तो पहले भी वियोजित होता था पूर्णतः। दुर्बल का आपने तनुता बढ़ाया तो उसमें आयनन यानी कि वियोजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब वियोजन की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी तो उसमें क्या होगा, ज्यादा गमन करेंगे। इट मीन्स अधिक वृद्धि दुर्बल विद्युत अपघट्य की तनुता बढ़ाने पर होती है। तो क्वेश्चन अपना यही बन गया, आंसर ये हो गया कि दुर्बल विद्युत अपघट्य में तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता के मान में अधिक वृद्धि होती है, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्य में तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता के मान में कम वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य में तनुता बढ़ाने पर वियोजन में यानी कि आयनन में वृद्धि प्रबल विद्युत अपघट्य की तुलना में अधिक होती है, इसलिए ऐसा होता है। इसको भी एक ट्रिक देखिए, क्योंकि ट्रिक का भंडार अपने पास में, ट्रिक में कोई कमी नहीं है। ऐसा समझ लीजिए, एक आदमी एक अच्छा ऑफिसर है, वो डेली सूट बूट होके पहन जाता है इस ऑफिस में। डेली क्या नाम, वो तो ऑफिसर है तो अपना टाई वाई सूट लगा पेट बड़ा अप टू डेट होकर जाता है वो। और दुर्बल गरीब आदमी, गरीब जो क्या नाम से बेचारा छोटा मोटा कर्मचारी है, अब उसको एक दिन उसने सूट बूट पहन लिया तो उसको पहली बार मौका मिला है पहनने का, तो दिखाएगा लोगों को, देखो मैंने ये पहन रखा, मैंने ये पहन रखा, मैंने पहन रखा ये। और इसके लिए नॉर्मल बात है, कभी पार्टी में जाएगा, दोनों जाते हैं तो ये तो डेली पहनता है, इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं कि आज मैंने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। लेकिन इस बेचारा जो गरीब आदमी है, छोटा कर्मचारी है, इसको पहली बार पहनने का मौका मिला है तो लोगों को बताएगा, देखो मैंने ये पहन रखा, देखो मैंने ये लाया। यानी कि ये तो पहले भी पूर्णतः वियोजित होता था, इसलिए इसके आयनन में इतना कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये पहले दुर्बल अपघट्य हैं जो कम वियोजित होते हैं, अब ये ज्यादा वियोजित होंगे, इसलिए इनकी मोलर चालकता में तनुता बढ़ाने पर ज्यादा वृद्धि होगी। तो ये उदाहरण ध्यान रखना, अमीर मतलब अच्छा कर्मचारी पैसे वाला जो है, या मान सकते हैं अच्छा ऑफिसर है, एक छोटा मोटा कर्मचारी है, उससे आपको ट्रिक दिमाग रहेगी तो अपना आंसर सोल्व हो जाएगा। अब तो एक वैज्ञानिक था कोलराउस ने क्या किया, इसी में जाएगा अपना, कोलराउस ने प्रबल व दुर्बल अपघट्य की मोलर चालकता में तनुता को लेकर के ग्राफ दिया, उससे भी आप समझ सकते हैं। देखो कैसे, तो कोलराउस ने दिया था, ग्राफ बनाया था उसने, ये ग्राफ दिया, देखो इस ग्राफ से भी आप समझ जाओगे।
ये तो होगी आपकी इधर लेमडा एम यानी कि मोलर चालकता, और यहां ले ली अपन ने सांद्रता। तो देखो जो प्रबल अपघट्य होते हैं, प्रबल अपघट्य देखो इनका तो ये लगभग रेखीय सा ग्राफ आता है। ये जैसे KCl है, AgNO3 है, ये होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। तो इनका तो ग्राफ लगभग क्या होता है, रेखीय आता है, तो लगभग रेखीय लीनियर टाइप का ही। और दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ये देखो KCl, सॉरी एसिटिक एसिड रहते हैं, दुर्बल है CH3COH, ये है दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब देखो इधर सांद्रता बढ़ रही है, यानी कि इधर तनुता बढ़ रही है, इधर सांद्रता कम है, इधर सांद्रता है। देखो सांद्रता कम हो रही है तो लेमडा एम के मान में क्या हो रहा है, जबरती हो रही है, और यहाँ सांद्रता कम हो रहे हैं तो कोई खास प्रभाव नहीं है। यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में तनुता बढ़ाने पर इनकी मोलर चालकता में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में तनुता बढ़ाई अपन ने, तनुता बढ़ा रहे मतलब सांद्रता कम कर रहे हैं, तो ग्राफ देखो ये अरेखीय नॉन लीनियर, तो ग्राफ ही आता है इसका अरेखीय ग्राफ। तो ये भी पूछ लेते हैं आपसे कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का ग्राफ आता है अरेखीय और प्रबल का आता है रेखीय। और इसके आधार पर जो कोलराउस था उसने एक सूत्र भी बनाया था, तो उस सूत्र को आप देखिए कैसे सूत्र आता है। ग्राफ के अनुसार ये ग्राफ उसने सूत्र दिया था कि लेमडा एम बराबर लेमडा अनंत लेमडा एम अनंत माइनस बी अंडर सी। तो लेमडा एम तो है मोलर चालकता और लेमडा एम इनफाइनाइट ये है आपका अनंत अनुता पर मोलर चालकता, सी सांद्रता और बी स्थिरांक। तो ये आप सूत्र भी याद करें, इसने बनाया था ये कोलराउस ने। अब इसके आधार पर उसने बताया था कि क्या क्या उस जो अपन ने ग्राफ बनाया था, भी आपने ये ग्राफ इस तरह से कि ये तो प्रबल के लिए आता लगभग रेखीय और दुर्बल के लिए ये तो आता दुर्बल के लिए, यानी कि जैसे CH3C ये सांद्रता थी, इधर आपका ये लेमडा एम था, ये आपका KCl ले लीजिए या AgNO3 ले लीजिए। तो प्रबल के लिए तो ग्राफ इस ग्राफ से उसने बताया कि प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए जो ग्राफ वो लगभग रेखीय होता है जब हम तनुता बढ़ाएं या सांद्रता कम करें। दुर्बल के लिए जो ग्राफ है वो अरेखीय आता है जब हम सांद्रता कम करते हैं अर्थात तनुता बढ़ाते हैं। यानी कि तनुता बढ़ाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए जो मोलर चालकता के मान में वृद्धि का जो ग्राफ है वो अरेखीय आता है। ये बात इससे हो गई। अब इसने जो कोलराउस ने ये बताया था कि आयनन की मात्रा भी हम ज्ञात कर सकते हैं, और आयनन की मात्रा को ज्ञात करने का उसने एक सूत्र भी बताया था। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो आयनन की मात्रा ज्ञात करना यानी कि वियोजन की मात्रा ज्ञात करना, इसे अपन एल्फा से बताते हैं। तो एल्फा बराबर होती है दी गई तनुता पर मोलर चालकता, दी गई तनुता पर मोलर चालकता डिवाइड बाय अनंत तनुता पर मोलर चालकता। कि आपको बोल देगा कि इतनी सांद्रता पर ये मोलर चालकता है, अनंत तनुता पर ये है, तो वियोजन की मात्रा ज्ञात करो, यानी कि लेमडा एम अपॉन लेमडा इनफाइनाइट एम। तो ये अपने वियोजन की मात्रा को ज्ञात करने का भी सूत्र हो गया। आगे फिर आएगा क्वेश्चन देखेंगे इसके। अब अपना हेडिंग आता है कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हेडिंग रहेगा अपना, देखो इसी से आ जाएगा दोबारा ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता, क्या बोल सकते हैं, मोलर चालकता पर अनंत तनुता का प्रभाव। देखिए हेडिंग हो जाएगा
मोलर चालकता का अनंत तनुता पर प्रभाव। अनंत तनुता पर अनंत तनुता कर दिया, यानी कि तनुता बढ़ाते गए तो मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए आप तनुता बढ़ा रहे हैं, इधर देखो आप दोबारा ग्राफ से, यह है सांद्रता और यह है लेमडा एम। तो तनुता बढ़ाएंगे तो वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। तो देखो तनुता बढ़ा रहे हैं मतलब सांद्रता कम कर रहे हैं, तो मोलर चालकता के मान में वृद्धि हो रही है। और एक अवस्था ऐसी जाएगी कि इसमें वृद्धि जो है नगण्य सी हो जाती है। तो इसको अपन ऐसे दिखा सकते हैं, देखो ये तो एक अवस्था ऐसी आती है कि मोलर चालकता के मान में वृद्धि लगभग नगण्य हो जाती है। तो तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता के मान में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि वियोजन की मात्रा बढ़ती है। और एक अवस्था ऐसी आती है कि मोलर चालकता के मान में वृद्धि लगभग नगण्य हो जाती है। इस अवस्था पर जो तनिक तनुता के यानी कि मोलर चालकता के मान में वृद्धि नगण्य है, इस अवस्था को बोलते हैं पर सीमांत मोलर चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता। और इसे हम दिखाते हैं लेमडा एम नोट से, नोट या अनंत। तो क्या बोलेंगे, आपसे पूछे कि सीमांत मोलर चालकता क्या होती है। सीमांत मोलर चालकता ऐसे पूछ ले, या अनंत तनुता पर मोलर चालकता का क्या प्रभाव पड़ता है। दोनों का मतलब ये कि देखो कि तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे मोलर चालकता के मान में वृद्धि होती है। और एक अवस्था ऐसी आती है कि मोलर चालकता के मान में वृद्धि लगभग नगण्य हो जाती है। तो इस अवस्था को हम बोलते हैं सीमांत अवस्था, यानी कि इस अवस्था के बाद मोलर चालकता के मान में कोई वृद्धि नहीं होती है। इसे हम तो इस अवस्था में जो मोलर चालकता होती है इसे हम सीमांत मोलर चालकता कहते हैं या अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। तो ये आपके कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन था। इसमें आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनाकर पूछेगा कि चालकत्व पर तनुता का प्रभाव, चालकता पर तनुता का प्रभाव, मोलर चालकता पर या तुल्यांकी चालकता पर, ये पढ़ा अपन ने। या फिर प्रबल व दुर्बल अपघट्य में मोलर चालकता में किसमें अधिक वृद्धि होगी, प्रबल अपघट्य लिया जाए या दुर्बल लिया जाए, तो किस में मोलर चालकता के मान में अधिक वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन बताया मैंने आपको। फिर बताया कि जो कोलराउस ने ग्राफ दिया, प्रबल के लिए तो क्या होता है, रेखीय ग्राफ आता है, और दुर्बल के लिए अरेखीय ग्राफ आता है। सीमांत मोलर चालकता बताइए आपको, और एक बताइए आयनन की मात्रा ज्ञात करना, यानी कि वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कोलराउस का नियम। इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट वही है कोलराउस का नियम, जो बोर्ड्स में और कंपटीशन दोनों में ही पूछता है। मैं साथ साथ बताया जा रहा हूँ आपको कि किस में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, कंपटीशन में। तो आज थोड़ा एक थ्योरेटिकल पोर्शन था, मैं ओरली आपको समझाया है। आप वीडियो स्लो करते हुए इसको क्या नाम से रिटर्न में लिख ले आप, ताकि आपको याद हो जाएगा, और लिख के आप याद करें, अच्छा रहेगा। अच्छा लगे तो शेयर करें, अपन दोस्तों को बताएं, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। और कोई आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में। तो बच्चों आज इतना ही था, कल अपन क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट में कोलराउस का नियम। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।